आज हम आपको स्वर्गलोक की एक ऐसी अप्सरा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी सुंदरता और कला से स्वर्ग भी मोहित रहता था। लेकिन एक पल की गलती और कर्तव्य पालन की दुविधा ने उसे एक कठोर शाप का भागी बना दिया। यह कहानी है रंभा की, जो सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में एक सुंदर, भावनात्मक और गहरी नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई है। रंभा स्वर्ग की प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। अप्सराएं स्वर्ग में इंद्रदेव की सेवा में रहती थीं और उनका मुख्य कार्य देवताओं का मनोरंजन करना, अपने मोहक नृत्य और गायन से सभा को मंत्रमुग्ध करना और कभी-कभी, जैसा कि इस कहानी में हुआ, शक्तिशाली तपस्वियों की तपस्या भंग कर उनकी परीक्षा लेना भी होता था। तो आइए जाने रंभा से जुड़ी वह प्रमुख कथा जो उनकी नियति का हिस्सा बनी। ये कथा उस प्राचीन काल की है जब महर्षि विश्वामित्र अपनी कठोर तपस्या के माध्यम से स्वयं को ब्रह्मर्षि बनाने के लिए प्रयासरत थे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसकी ऊर्जा तीनों लोकों में अनुभव की जा रही थी। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव, जो अपनी सत्ता और सिंहासन के प्रति सदैव आशंकित रहते थे, इस बात से चिंतित हो उठे। उन्हें डर था कि विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल से उनका इंद्रलोक का सिंहासन छीन सकते हैं। इंद्रदेव ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पहले भी कई प्रयास किए थे। उन्होंने एक बार मेनका नामक सुंदर अप्सरा को भेजा था। मेनका अपनी अद्वितीय सुंदरता और मोहक नृत्य से विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में सफल भी रही थी। विश्वामित्र मेनका पर मोहित हो गए थे और उनके साथ कई वर्षों तक रहे थे, जिससे उन्हें एक पुत्री शकुंतला भी प्राप्त हुई थी। लेकिन जब विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्हें भयंकर क्रोध आया और उन्होंने मेनका को कठोर शाप दिया था। इस घटना के बाद विश्वामित्र ने और भी अधिक कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या अब पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और अटल थी। इंद्र को लगा कि मेनका के विफल होने के बाद उन्हें किसी ऐसी अप्सरा को भेजना चाहिए जो इस बार निश्चित रूप से सफल हो सके। उनकी दृष्टि स्वर्ग की सबसे सुंदर, कला कुशल और अनुभवी अप्सरा रंभा पर पड़ी। इंद्रदेव ने रंभा को अपने दिव्य दरबार में बुलाया और उसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। रंभा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और भविष्य को भांपने की क्षमता के लिए भी जानी जाती थी, इस आदेश को सुनकर अत्यधिक संकोच में पड़ गई। उसने इंद्रदेव से अत्यंत विनम्रता से कहा, देवराज, आप स्वयं जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र कितने क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने पहले मेनका को भी अपनी तपस्या भंग होने पर कितना कठोर शाप दिया था। मुझे अत्यंत भय है कि यदि मैं उनकी तपस्या भंग करने में असफल रही या यदि उन्हें मेरे इस प्रयास से जरा भी क्रोध आ गया तो वे मुझे भी कोई अत्यंत कठोर शाप दे सकते हैं। मेरा उनसे सीधा सामना करने का साहस नहीं हो रहा है। रंभा का संकोच पूरी तरह से जायज था। वो भली भांति जानती थी कि विश्वामित्र का क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है और वो किसी भी अप्सरा को क्षण भर में भस्म कर सकता है या उसे कोई भयानक दंड दे सकता है। किंतु इंद्रदेव अपनी योजना को किसी भी कीमत पर सफल बनाना चाहते थे। उन्होंने रंभा को आश्वस्त करने का प्रयास किया और उसे प्रलोभन भी दिए। उन्होंने कहा, रंभा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें हर संभव सहायता प्रदान करूंगा। मैं कामदेव को तुम्हारे साथ भेजूंगा जो तुम्हें मोहित करने में सहायता करेंगे। वसंत ऋतु को भी मैं तुम्हारे अनुकूल बना दूंगा ताकि वन का वातावरण प्रेमपूर्ण, मधुर और आकर्षक हो जाए। इंद्र ने रंभा को अनेक दिव्य वरदान और सुख सुविधाओं का प्रलोभन दिया। साथ ही अपनी आज्ञा का पालन न करने पर दंडित करने की चेतावनी भी इशारों इशारों में दे दी। इंद्र के ठोस आश्वासन और कुछ हद तक उनके दबाव में आकर रंभा अनिच्छा से ही सही पर विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए तैयार हो गई। वह कामदेव और वसंत ऋतु के दिव्य प्रभावों के साथ उस घने वन में पहुंची जहां महर्षि विश्वामित्र अपनी कठोर तपस्या में लीन थे। वन में पहुंचते ही रंभा ने अपनी मोहिनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। इंद्र के आशीर्वाद से वसंत ऋतु अपने चरम पर थी। चारों ओर सुगंधित फूल खिल रहे थे, पेड़ों पर नई कोपलें फूट रही थीं और पक्षी अत्यंत मधुर गीत गा रहे थे। कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया जिससे वातावरण में प्रेम और मादकता घुल गई। रंभा ने अपने सबसे आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी और अपने मधुरतम गायन से विश्वामित्र का ध्यान भंग करने का प्रयास किया।
उसने अपनी सबसे मोहक अदाओं और हाव भाव से महर्षि को रिझाने की कोशिश की ताकि वे अपनी तपस्या से विचलित हो जाएं। महर्षि विश्वामित्र अपनी गहन तपस्या में लीन थे। पहले तो उन्हें अपने आसपास हो रहे इन बदलावों का कोई खास एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उनका ध्यान अपने आराध्य में केंद्रित था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने आसपास के वातावरण में एक असामान्य बदलाव महसूस हुआ। वायु में एक मादकता घुल गई थी और उनके कानों में अत्यंत मधुर लेकिन विचलित कर देने वाला संगीत गूंज रहा था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि साक्षात रंभा अपनी पूरी कला और शक्ति से उन्हें मोहित करने का प्रयास कर रही है। विश्वामित्र, जो पहले ही मेनका के कारण अपनी तपस्या भंग होने और उसके परिणाम स्वरूप हुए क्रोध का अनुभव कर चुके थे, इस बार अत्यंत और भयंकर क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि ये एक बार फिर इंद्र का ही षड्यंत्र है और रंभा मात्र एक मोहरा है जिसे उनकी तपस्या को भ्रष्ट करने के लिए भेजा गया है। उनकी क्रोध की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसकी लपटों से पूरा वन थर्रा उठा। पेड़ पौधे झुलसने लगे और पक्षी भयभीत होकर भाग गए। विश्वामित्र ने अपनी आंखों से अग्नि उगलते हुए रंभा की ओर देखा। उनके स्वर में इतना तीव्र क्रोध था कि वो स्वयं वायुमंडल में कंपन उत्पन्न कर रहा था। उन्होंने रंभा को संबोधित करते हुए कहा, हे मूर्ख अप्सरा, तूने मेरी तपस्या भंग करने का ये जघन्य दुस्साहस किया है। तूने ये भली भांति जानने के बावजूद कि मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ और मैंने मेनका को भी शाप दिया था, फिर भी इंद्र के बहकावे में आकर मुझे मोहित करने का प्रयास किया। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अगले 10,000 वर्षों तक शिला पत्थर बनकर रहेगी। इस अवधि में कोई भी तुझसे कुछ नहीं बोल पाएगा और तू भी किसी से बात नहीं कर सकेगी। तू अपनी अद्वितीय सुंदरता और मधुर वाणी, जिसके बल पर तू दूसरों को मोहित करती है, उसे पूरी तरह से खो देगी। विश्वामित्र के शाप के शब्द मुख से निकलते ही रंभा तुरंत एक निर्जीव शिला में परिवर्तित हो गई। उसकी सुंदरता, उसकी मोहिनी शक्ति और उसकी मधुर वाणी सब कुछ क्षण भर में समाप्त हो गया। वो एक ठंडी, कठोर पत्थर बन गई, ठीक वैसे ही जैसे उसके शाप में कहा गया था। रंभा की भयभीत और अंतिम चीखें जंगल में गूंजती रह गईं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। कामदेव और वसंत ऋतु भी विश्वामित्र के क्रोध से भयभीत होकर तुरंत वहां से भाग गए। रंभा हजारों और हजारों वर्षों तक उसी स्थान पर एक निर्जीव पत्थर बनकर पड़ी रही, अपनी भूल और उस कठिन कर्तव्य को निभाने के लिए मिली सजा का प्रायश्चित करती हुई। समय बीतता गया और उसके शाप मुक्ति का समय भी आया। ये तब हुआ जब एक महान, दयालु और तपस्वी ऋषि उस स्थान से गुजरे। उनकी अपार दयालुता और उनकी तपस्या के पवित्र प्रभाव से रंभा को उसके कठोर शाप से मुक्ति मिली और वो अपने मूल दिव्य अप्सरा रूप में वापस आ गई। रंभा की यह कथा सनातन धर्म में कई महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं देती है, जो आज भी प्रासंगिक हैं। तपस्या की अदम्य शक्ति। ये कथा एक बार फिर दर्शाती है कि सच्ची और दृढ़ तपस्या की शक्ति कितनी प्रचंड हो सकती है, जो न केवल देवताओं को भयभीत कर सकती है, बल्कि सृष्टि के नियमों को भी प्रभावित कर सकती है।